आप आ गए तो हम भी आ गए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में क्लास 9वीं का गणित प्रश्नावली 3.1 को। लेकिन जानते हो 3.1 को पढ़ने से पहले आपको यह जानना है कि कौन सा चैप्टर से हमारा 3.1 है। यह है निर्देशांक ज्यामिति से। तो निर्देशांक ज्यामिति में आप लोग जब क्लास 9वीं में आते हो तो पहली बार मिलता है पढ़ने के लिए। जब आप 10th में 11 12 या आगे बीएससी में पढ़ोगे मैथ, तो आपको इस निर्देशांक ज्यामिति को हर जगह पढ़ना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 10th में ही जाकर के ज़्यादा इस चैप्टर को। ठीक है, इसलिए आज हम लोग बहुत ही बेसिक से इसके बारे में सीखेंगे। पूरा निर्देशांक ज्यामिति का पूरा बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग 3.1 यानी 3.1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले हम निर्देशांक ज्यामिति हम हेडिंग डाल लिए हैं पहले से ही, निर्देशांक ज्यामिति। और इसमें सबसे पहले टॉपिक आता है कि इसमें एक क्रमित युग्म होता है। इसमें क्रमित युग्म होता है। नियामक अक्ष किसको बोलते हैं, एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, वाई अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, प्रथम चतुर्थांश क्या होता है। ये बहुत सारे चीज़ों को आप लोग को सीखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा वीडियो को। ये वीडियो जो देखेंगे आप लोग को आज ही काम नहीं देगा, सिर्फ 9th में नहीं देगा, 10th 11th में भी काम देगा। तो ये बेसिक है, ध्यान से देखना होगा। नंबर 1 में डालिए, नंबर 1 में डालिए। सबसे पहले हम क्रमित युग्म में पढ़ाते हैं आपको। ठीक है, क्रमिक युग्म क्या है, क्रमिक युग्म क्या है, ये मिला। ठीक है, तो क्रमिक युग्म में देखो क्या होता है। इसमें दो वास्तविक संख्या होता है ए बी, और एक युग्म जो इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि ए पहले स्थान पर और बी को दूसरे स्थान पर रहते हैं, उसी को हम लोग क्रमिक युग्म कहते हैं। तो पहले इस बात को हम लिखते हैं, उसके बाद आपको समझाएंगे तो अच्छी सी बातें समझ में आएगी। ठीक है, क्रमिक युग्म का परिभाषा होता है कि दो वास्तविक संख्याओं, वास्तविक संख्या का मतलब तो समझ रहे हो, दो वास्तविक संख्याओं ए और बी का एक युग्म जो इस प्रकार से व्यवस्थित हो कि ए पहले स्थान पर एवं बी दूसरे स्थान पर हो, उससे क्या बोलेंगे, उसे क्रमिक युग्म कहते हैं। अब ये आपको आगे कहाँ पर काम देगा इसके बारे में समझाएंगे अभी। ठीक है, देखो दो वास्तविक संख्या रहेगा ए और बी, एक युग्म जो इस प्रकार से व्यवस्थित हो कि ए पहले स्थान पर बी दूसरे स्थान पर, उसे क्रमिक युग्म बोलते हैं। कैसे रहेगा, देखो ए बी ये क्या है, एक क्रमिक युग्म है। क्या है, क्रमिक युग्म है। ठीक है, तो क्रमिक युग्म है तो इसके स्थान पर ए बी की जगह वास्तविक संख्या बोला है। ए बी क्या है, एक वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या में आपको कभी भी 2 3, कभी -2 -4 यानी माइनस प्लस, मतलब ये नंबर चेंज होते रहेंगे। तो इसी को दोनों को जब हम साथ में लिखेंगे, ए और बी दोनों का वैल्यू को साथ में लिखेंगे, उसी को हम लोग क्रमिक युग्म बोलते हैं। यानी दो साथ रहना चाहिए। यही तो बोला है कि दो वास्तविक संख्या, जब दो वास्तविक संख्या साथ में हो, ए को पहले और दूसरे को बी के स्थान पर रखा जाएगा, उसी को हम लोग क्रमिक युग्म कहते हैं। ये बात आप लोग का पता चलेगा जब आगे आप लोग अभी सॉल्व करोगे। तो ठीक है, आप पेशेंस बनाए रखो, बस जितना पढ़ा रहे उतना पढ़ते चलिए, आगे सारे बात आप लोग काम में आने वाला है। ठीक है, बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं। वास्तविक संख्या की बात समझ में आया ना। और यहाँ पर देखो ए बी कोई लिखता है और कोई यहाँ पर एक्स वाई भी लिखता है।
ये मत घबराइएगा कि एक्स वाई, सर आप ए बी पढ़ाए हो, हम तो एक्स वाई कहीं देखे थे, तो दोनों एक ही बात है। ए बी लो चाहे एक्स वाई लो, बात एक ही है। हम भी कभी कभी ए बी लेते हैं, कभी कभी एक्स वाई लेते हैं, तो इसलिए घबराना नहीं है, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो वास्तविक संख्या जो ए बी ले रहे हैं ना, वहाँ पर एक्स वाई भी हो सकता है कि दो वास्तविक संख्याओं एक्स और वाई का एक युग्म जो इस प्रकार से व्यवस्थित हो कि एक्स पहले स्थान पर बी दूसरे स्थान पर, उससे क्रमिक युग्म कहते हैं। तो ए बी और एक्स वाई से आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है नियामक अक्ष क्या है, ठीक है। दूसरा नियामक अक्ष क्या है? नियामक अक्ष क्या है? नियामक अक्ष देखो, किसी समतल में स्थित दो लंबवत रेखाएं होती है, ठीक है, जिनमें से एक क्षैतिज तल के समांतर और दूसरी क्षैतिज तल के उद्दग्र हो, उससे हम नियामक अक्ष बोलते हैं, ठीक है। इस बात को हम लिख करके समझाएंगे आपको अभी कि किसी समतल में किसी समतल में स्थित दो लंबवत रेखाएं जिनमें से एक क्षैतिज तल के समानांतर एवं दूसरी क्षैतिज तल के उदग्र हो नियामक अक्ष कहलाती है। नियामक अक्ष कहलाती है, ठीक है। देखो, कहने का मतलब है कि नियामक अक्ष उसे बोलते हैं कि किसी समतल में स्थित दो लंबवत रेखा जिनमें से एक क्षैतिज, इसको हम समझाते हैं आपको, दो समतल रेखा देखो, जैसे एक ए हो गया और एक ए हो गया, दो लंबवत रेखाएं, ये जो दोनों रेखा है एक दूसरे क्या है, एक लंबवत है, ठीक है, जिनमें से एक क्षैतिज, एक क्या है, क्षैतिज है, ठीक है, और दूसरा क्या है, उदग्र है। तो इन्हीं को हम लोग नियामक अक्ष कहा जाता है, ठीक है। और इसके बारे में अभी आगे भी बताएंगे कि इसको हम लोग इसको एक्स डैश बोलते हैं, इसे वाई और इसे वाई डैश ही बोलते हैं। तो इसके बारे में अभी आगे हम आपको पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको ये सीखना जरूरी है कि जब एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक पूछा जाएगा तो क्या होगा, ठीक है। ये कंसेप्ट बहुत अच्छा है, इसे याद रखिएगा कि एक्स अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक, तो याद रखिएगा कि एक्स अक्ष पर वाई का जो निर्देशांक होता है वो शून्य होता है, और एक्स अक्ष पर वाई का निर्देशांक का मान भी शून्य होता है, ठीक है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि एक्स अक्ष पर वाई निर्देशांक का मान लिखो, वाई निर्देशांक का मान शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है, ठीक है। और एक्स अक्ष पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक पूछा जाएगा तो उसका x, 0 होता है, ठीक है। ये भी लिख सकते हो कि अतः एक्स अक्ष पर
किसी बिंदु का मान, किसी बिंदु का निर्देशांक, किसी बिंदु का निर्देशांक x, 0 के रूप में होता है, x, 0 के रूप में होता है। ठीक है, हमेशा याद रखना है। अब इसी तरह x अक्ष हो गया, x अक्ष पर y का निर्देशांक मान क्या होता है? 0। उसी तरह y अक्ष पर, y अक्ष पर, y अक्ष पर, y अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक, किसी बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, तो y अक्ष पर क्या होता है? ये देखो, y अक्ष पर जब पूछा जाएगा, y अक्ष पर x निर्देशांक का जो मान होता है वो भी क्या होता है? 0 होता है, का मान 0 होता है। ठीक है, अतः यहाँ से लिख सकते हो कि अतः y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक, किसी बिंदु का निर्देशांक 0, y होता है। ठीक है, इसे हमेशा याद रखना होगा, बहुत ही ज़रूरी है। नहीं याद रखोगे तो बाद में पछताना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए इसी में एक और होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। स्टार डाल के लिखवा देते हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक कोई पूछ ले, ठीक है, मूल बिंदु का निर्देशांक, तो मूल बिंदु का निर्देशांक हमेशा 0, 0 होता है। ठीक है, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0, 0। ठीक है, कभी भी नहीं भूलोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब एक और स्टार डाल के लिखिए कि किसी क्रमित युग्म, किसी क्रमिक युग्म x, y में, x, y में x को भुज कहा जाता है, x को भुज एवं y को कोटि कहा जाता है, कोटि कहा जाता है। इसे याद रखिएगा, x को भुज कहेंगे और y को कोटि कहेंगे। याद रहेगा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भुज कोटि अभी आगे आपको बहुत काम देगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि x को भुज और y को कोटि कहा जाता है। ठीक है, और आपसे कोई ये भी पूछ सकता है कि x अक्ष का समीकरण, x अक्ष का समीकरण y बराबर 0 होता है एवं y अक्ष का समीकरण, y अक्ष का समीकरण x बराबर 0 होता है। इससे भी याद रखिएगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ में एक और चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी सीख लीजिए। मेन आपको यहीं पढ़ना है। ठीक है, ये देखो x एक्सिस है, तो यहाँ पर x होता है और इधर आएंगे तो x डैश होता है, और ये y एक्सिस है, ये y होता है और ये y डैश होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो बिंदु होता है इसी को हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं, और इसका जो मान होता है 0, 0 होता है। इधर जाएंगे 1, 2, 3, इधर भी जाएंगे 1, 2, 3, इधर भी जाएंगे 1, 2, 3, इधर भी जाएंगे 1, 2, 3, ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर देखो जो x होता है, इधर जाएंगे राइट की तरफ तो प्लस होता है 1, 2, 3, और x में जब लेफ्ट की तरफ आएंगे तो -1, -2, -3 होता है। उसी तरह जब y की तरफ जाएंगे ऊपर की तरफ यानी राइट की तरफ तो +1, +2, +3, वहीं नीचे की तरफ आएंगे लेफ्ट तरफ तो -1, -2, -3 हो। कहने का मतलब है कि जब x डैश के तरफ आएंगे और y डैश के तरफ आएंगे तो माइनस हो जाता है, सिर्फ x और y की तरफ रहेंगे तो प्लस रहेगा। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा, ये देखो चतुर्थांश बन जाता है, x एक्सिस और y एक्सिस से एक चतुर्थांश बनता है
जिसको इसको बोलते हैं फर्स्ट पाद। क्या बोलते हैं? फर्स्ट पाद यानी प्रथम पाद। इसको हिंदी में लिखोगे तो इसको बोलते हैं प्रथम पाद। ठीक है, इसको बोलते हैं द्वितीय पाद। ठीक है, इसको बोलते हैं तृतीय पाद और इसको बोलते हैं चतुर्थ पाद। तो याद रखिएगा कि प्रथम पाद में x भी प्लस और y भी प्लस, यानी दोनों क्या होता है? प्लस प्लस होता है। जब द्वितीय पाद में आते हैं तो y वाला प्लस मिल रहा है और x वाला माइनस। तो x वाला पहले लिखा जाएगा तो माइनस और प्लस होता है द्वितीय पाद में। तृतीय में देखो x वाला भी माइनस और y वाला भी माइनस, यानी तृतीय पाद में दोनों माइनस होता है। चतुर्थ में आएंगे तो पहले x आता है ना, तो पहले x के लिए प्लस और y डैश है तो माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस होता है। इसे याद रखिएगा, प्रथम पद में प्लस प्लस, द्वितीय पाद में माइनस प्लस, तृतीय पाद में माइनस माइनस, चतुर्थ पाद में प्लस माइनस होता है। ये आपको 10th में बहुत काम देता है। ठीक है, इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। ये होता है चतुर्थांश के बारे में। ये होता है आपका x एक्सिस, इसको बोलते हैं y एक्सिस। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग के सब कंप्लीट हो गया होगा। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज, जो आपका प्रश्नावली है 3.1, उसमें आप लोग का ये बहुत काम देगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक्सरसाइज में।